बसई में एक पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस के साथ युवक को किया गिरफ्तार। मेहाड़ा पुलिस ने अवैध हथियार को लेकर घूमते एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। एएसआई पतराम सिंह ने बताया कि एसपी मर्दुल कसाब के निर्देश पर सीमावर्ती क्षेत्र के अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया हुआ है। रात को पुलिस टीम बसई के खनन क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि बसई के बाबा रामेश्वर दास मंदिर के पास एक युवक हाथ में पिस्टल लेकर घूम रहा है। सूचना पर आरोपी को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर मौके पर भेजा गया। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो बसई के बाबा रामेश्वर दास मंदिर की तरफ एक व्यक्ति देसी पिस्टल को लहराते हुए आ रहा था। जब पुलिस के जवानों ने उसे रोकने की कोशिश की, पुलिस को देखकर भागने की लगी। युवक को घेराबंदी कर राजपूत मोहल्ला निवासी बसई बलवान सिंह पुत्र राजेंद्र राजपूत को दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी की तलाशी के दौरान उसकी जेब में एक देसी पिस्टल व 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राज्य स्तर पर पिकअप बॉल प्रतियोगिता में रजत पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मानवता खुर्द में किया सम्मान। मानवता खुर्द की जवाहरलाल मेमोरियल शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर आयोजित पिकअप बॉल प्रतियोगिता में रजत प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों का मंगलवार को सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था निदेशक मंजीत ने की। मंजीत ने बताया कि पाली जिले के सुमेरपुरा में 17 सितंबर से 2 दिवसीय राज्य स्तरीय पिकअप बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल के 5 बच्चों ने भाग लिया। 19 वर्षीय पिकअप बॉल प्रतियोगिता में मंजीत व रमदार ने रजत पदक जीतकर स्कूल व संस्था का नाम रोशन किया। प्रधानाचार्य सरदार सिंह अमित बोलठिया ने खिलाड़ियों को माला, पदक व प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया। 18 तारीख को पिकल बॉल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जो कि पाली सुमेरपुर में हुई थी, इसमें जवाहर मेमोरियल शिक्षण संस्थान के 5 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अंडर 19 डबल में 2 बच्चों ने सिल्वर मेडल प्राप्त करके विद्यालय और अपने जिले का नाम रोशन किया। खेतड़ी के रामायण सत्संग चौबूतरे पर चल रही रामलीला का हुआ समापन। खेतड़ी के मुख्य बाजार रामायण सत्संग चौबूतरे पर चल रही 9 दिवसीय रामलीला का समापन हुआ। रावण वध व उसके बाद राजतिलक का मंचन हुआ, जिसमें बताया गया कि यह असत्य पर सत्य की जीत है, बुराई पर सच्चाई की भी जीत है। अनिल गुप्ता ने बताया कि रामलीला के होने वाले कार्यक्रम जन भावना की आस्था जगाने का कार्य करती है। इस संस्कृति को बचाए रखने के लिए जगह जगह श्री रामचरितमानस का मंचन होते रहना चाहिए। हमारा रामलीला समाप्त हुआ और हम ब्राह्मणों को अच्छा सहयोग भी मिला। जहाँ भी ये लोग जाए और रामचंद्र जी का सचित्र वर्णन करे, वहां पे इनको खूब दर्शक मिले, क्योंकि कलाकार का उत्साह तभी बढ़ता है जब उनको दर्शक देखने के लिए आते हैं। राज्याभिषेक किया, उसके लिए तहे दिल से मैं श्री श्याम पद यात्रा मंडल संस्था खेतड़ी की तरफ से मेरे साथियों के द्वारा और यहाँ पे पधारे सभी राज्याभिषेक में सभी साथियों का मैं। खेतड़ी नगर के केसीसी प्रोजेक्ट में हिंदी पखवाड़े के तहत टिप्पण प्रतियोगिता का आयोजन। केसीसी के प्रशासन भवन में सदागार भवन में हिंदी पखवाड़े के तहत हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम आयोजक आनंद शेखावत ने बताया कि हिंदी पखवाड़े के तहत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रोजेक्ट के कर्मचारियों व अधिकारी भाग ले रहे हैं। साथ ही हिंदी टिप्पण व प्रारूपण प्रतियोगिता में 6 जनों ने भाग लिया, जिसमें राजेश डाडल, राजेंद्र जांगीर, सत्यवीर चौधरी, कुलदीप सक्सेना, अशोक कुमार, अनूप सिंह ने भाग लिया। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण प्रतियोगिता है जो कार्यालयों में हम काम करते हैं, उससे संबंधित ये सभी प्रश्न इसमें दिए गए हैं। उसके अभ्यास से हमारे कर्मचारियों में हिंदी के प्रति और रुझान पैदा होगा। हाँ, ये आज से शुरू है, यानी 20 से 26 तक चलेगा। जो प्रतियोगिताएं हैं ये 26 तक चलेंगी। और बीच में 25 को जो रविवार है उसकी प्रतियोगिता नहीं होगी। खेतड़ी क्षेत्र में मानसून के दौरान बरसात का रहा दौर कम। इस बार मानसून में बरसात का दौर कम रहने की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है, जिस वजह से किसानों के चेहरे तो मुरझाए हुए हैं, साथ ही फसल भी अनुरूप नहीं बढ़ पाई। किसानों ने कहा है कि बरसात इस बार बहुत कम हुई है, जिस वजह से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। साथ ही डॉक्टरों का कहना है कि बरसात मौसम होने के साथ ही अब मौसम बदलाव हुआ है, जिस वजह से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ था। क्या कहते हैं डॉक्टर व ग्रामीण, सुनिए आप भी। नगर पालिका ने मानसून आने से पूर्व ही जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई वफाई की व्यवस्था कर दी थी, जिससे कि खेतड़ी नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी पानी भराव की कोई शिकायत नहीं मिली और ना ही इस बार इतनी अधिक बारिश हुई है जिसकी वजह से कोई समस्या आई हो और ना जनता को कोई आमजन को बारिश से कोई परेशानी नहीं। देखिए सर, इस बार जितनी आशा थी कि बारिश औसत से ज़्यादा होगी, लेकिन इस बार बारिश का माहौल बहुत ही निराशाजनक रहा। बहुत ही कम बारिश हुई हमारे क्षेत्र में और
ऐसी कोई बिजली पड़ने की या कोई उससे किसी को नुकसान पहुंचने की कोई घटना नहीं हुई। और हमारी खेती में सबसे बड़ा सुख यही है, यहाँ पे कितनी बारिश हो जाओ पानी निकासी का बहुत ही अच्छा साधन है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ राज्य सरकार को कि अब की बार झुंझुनू जिले में बरसात औसत ही रही और अंतिम समय में बरसात हुई नहीं, जिसके कारण फसलों में करीब 50% से अधिक का नुकसान हुआ है लास्ट में आकर के, और फसल काफ़ी बर्बाद होगी सूखने से झुंझुनू जिले में। और हमारी सरकार से ये मांग है कि किसानों को एक तो यहाँ पशुओं के लिए चारे का भारी अभाव रहेगा। अब भी चारा के आगे बहुत महंगा मिल रहा है, करीब 2000 रुपये टन इसका खाने का भाव है, 600 रुपये 700 रुपये क्विंटल का। तो पशु दो तरह से पिट रहे हैं, तो बीमारी से पशु पिट गए, गायें बीमारी से काफ़ी संख्या में लॉस हुआ, गायों में काफ़ी गायें हमारी मर गई, बीमार हैं, और फिर ये पशुओं के लिए चारा भी बहुत महंगा हो गया, इधर इसलिए बर्बाद होगी। तो सरकार को चारे की राहत देनी चाहिए। दूसरी बात, किसानों को इस बात के लिए मुआवजा देना चाहिए जो फसल का खराब हुआ उसके लिए। बरसात के बाद बुखार, खांसी और जुकाम के मरीज अधिकतर आ रहे हैं, जिनमें से अधिकतर मरीजों की हमने जो सीबीसी करवाते हैं उसमें हमने देखा इनकी प्लेटलेट डाउन होती है, जो कि जनरली वायरल इन्फेक्शन में, डेंगू में, इनमें हो जाती है। तो उसका हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वार्ड में, इमरजेंसी में सभी दवाइयों की उपलब्धता भी हमने सुनिश्चित की है। और यहाँ अधिक से अधिक डॉक्टर ओपीडी बैठे, इसकी भी हमने व्यवस्था की है और अधिक से अधिक स्टाफ को पाबंद किया है। खेतड़ी क्षेत्र में मानसून के दौरान बरसात का रहा दौर कम। इस बार मानसून में बरसात का